जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आप लोग को एक सत्संग सुनाने वाला हूँ। मैं कुछ टाइम पहले एक सत्संग अटेंड करने गया था। वहाँ अंकल ने शुक्राना सत्संग शेयर किया। इतना अच्छा सत्संग है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, सुन करके जाइए। आपको पता चलेगा कैसे गुरु जी ने उन अंकल तक अपनी बात पहुँचाई और उनको टाइम पर कुछ होने से पहले बता दिया। और उनकी लाइफ में वो एक्चुअल में हुआ, लेकिन टाइम पर अंकल ने जो एक्शन लिया उसकी वजह से उनकी फैमिली की, सबकी बहुत बड़ी हेल्प हुई। ये एक ऐसा शुक्राना सत्संग है जो आपको बताएगा कि कैसे गुरुजी ने किसी को पहले से ही बता दिया कि क्या होने वाला है। बहुत अच्छा सत्संग है, सुन करके जाइएगा। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल ने का सत्संग ये है कि अंकल अपने ऑफिस से आए। ऑफिस से आकर के उन्होंने खाना वाना खाया। खाना खा करके वो सोए। जब रात को सोए तो सोने के बाद उनको सपने में दिखा कि कहीं तो आग लग रही है। और गुरुजी ने आकर के उनको सिर्फ इतना बताया, ध्यान रखी कुछ होने वाला है। ये मैसेज उनको सपने में दिया और आग उनको दिख रही थी। और एकदम से क्या होता है, जब आपको इस तरीके का कुछ सपना दिखता है तो आपकी एकदम आँख खुल जाती है रात को। अब अंकल की जब आँख खुली तो अंकल को ये समझ में नहीं आया कि ये मैसेज का क्या मतलब है। ये मैसेज कुछ है तो मतलब सही नहीं कि आग लग रही है, और गुरुजी ने आकर के उनको बताया कि संभल के रही। तो वो रात को थोड़ा सा घबरा गए। रात को उठे, उन्होंने पूरा अपना घर चेक किया, गैस वगैरह चेक करी, सब कुछ एकदम सही था, कोई इशू नहीं था। तो उनको लगा हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा मैसेज आया जो रिलेटेड ना हो, लेकिन उनके दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि कुछ तो गुरुजी का स्वरूप दिखा है। गुरुजी ने खुद आकर के ऐसे बोला, ध्यान रखिए कुछ होने वाला है। अंकल क्या करते हैं, अंकल सोने के लिए चले जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो क्या होता है कि उनकी लाइट जाती है। अब लाइट जनरली लोगों की चली जाती है, जो एक तरीके से मानिए कभी कभार ऐसा होता है, बारिश का मौसम होता है, लाइट कट हो जाती है। अब उनकी लाइट कट होती है तो उनको लगता है कि अच्छा लाइट गई, ये तो आम दिन की बात है, कभी कभार चली जाती है, कभी कभी नहीं भी जाती है। तो अंकल को इतना कुछ नहीं होता है। जब वापस से लाइट आती है तो लाइट एक सेकंड के लिए आती है और एकदम एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है उनके मीटर के अंदर। अब उनको उस टाइम पर यह पता नहीं चलता है कि उनके मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ है। अंकल को लगता है लाइट गई है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आ जाए। अब काफी देर वो लोग वेट करते रहते हैं, पूरी फैमिली, लेकिन लाइट नहीं आती। अंकल बाहर जाकर के देखते तो किसी की भी लाइट नहीं आ रही होती। अब क्या होता है कि अब जब दोबारा से लाइट आती है तो उनके मीटर में फिर से एक शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन तब भी उनको पता नहीं चलता। वो सामने देखते हैं लाइट आई, लेकिन हमारी नहीं आई और शॉर्ट सर्किट हुआ। अंकल तुरंत नीचे भागते हैं। नीचे जाकर के देखते हैं तो बदबू आ रही होती है धुएं की। वो उसी टाइम सबसे पहले अपनी एमसीबी वगैरह जो भी होती है वो सारी नीचे डाउन करते हैं। इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं। इलेक्ट्रिशियन आता है, वो बताता है जी आपकी पूरी की पूरी वायरिंग में फॉल्ट हो चुका है, आपको पूरी वायरिंग बदलवानी पड़ेगी। अगर आप एक बार और लाइट को झटका लगता तो हो सकता था कि आपकी पूरी वायरिंग में आग लग जाती, और ये आग जहां जहां ये वायर गई हुई है वहां तक फैलती। ये सुन करके अंकल को शुक्राना नहीं रुकता अंकल का। अंकल को ये समझ में आया था कि ये जो मेरे को सपना आया था ये इसी से रिलेटेड था, और मैंने सही किया इलेक्ट्रिशियन को टाइम पर बुला करके। अगर मैं थोड़ा और वेट करता रहता और वेट करता कि लाइट को आती, दोबारा मैं थोड़ी देर वेट करता, लाइट दोबारा आ जाती, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट मेरे मीटर के अंदर होता, जो कि मेरी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल सकता था। मेरे घर में आग लग सकती थी, जो बचा लिया गुरुजी ने पहले मैसेज दे करके। शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने उस फैमिली को पहले से ही बताया कि आपकी कुछ तो ऐसा है जो आपके यहाँ पे आग लगने वाली है किसी वजह से, लेकिन गुरुजी ने उनको बचाया, होने नहीं दिया। और अंकल को ये चीज़ पहले से पता चली। अंकल ने ठीक टाइम पर इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मीटर पूरा ठीक कराया, पूरी की पूरी वायरिंग उन्होंने चेंज कराई। संगत जी, आप बिलीव कीजिएगा, उनकी जो वायरिंग जहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ वो पूरी वायर जल चुकी है, पूरी वायर काली हो चुकी थी। इलेक्ट्रिशियन ने भी उनको बोला कि बहुत अच्छे टाइम पर आपने मुझे बुला लिया, वरना ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था आपकी फैमिली के लिए। तो संगत जी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। गुरुजी का शुक्राना कीजिए। गुरुजी आपको पहले कहीं ना कहीं से मैसेज ज़रूर पहुंचाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई रिस्क आने वाला है तो वो पहले से ही आपको कोई ना कोई अंदेशा आप तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे सत्संग है, बहुत सारी फैमिलीज के वो भेजती भी है, शेयर भी करती है, आपने सुने भी होंगे। तो संगत जी, अगर आप गुरुजी से नहीं जुड़े हैं तो गुरुजी से जुड़िए, 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, शुक्राना करते चलिए, बड़े मंदिर जाइए। आपको अपने आप फील होने लगेगा कि कुछ तो शक्ति है गुरुजी की जो आपको उनकी तरफ खींचती जा रही है। और संगत जी, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप बिलीव कीजिए, 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, शुक्राना कीजिए। जितना शुक्राना करेंगे उतना आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी संगत के साथ फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे उनको पता चले कि क्या क्या सत्संग गुरुजी के लोग शेयर करते हैं और कैसे कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स
उनके घर तक पहुंचती है। कमेंट में लिख करके जाइएगा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फिर मिलते हैं एक नए गुरु जी के सत्संग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।